से, जहां पर एक बार फिर से नए मुख्यमंत्री की तलाश शुरू हो गई है। आधी रात को तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद सियासी हलचल तेज हो गई। बता दें कि दोपहर 3 बजे बीजेपी की बड़ी बैठक है और इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर और पार्टी महासचिव डी पुंडरेश्वरी थोड़ी ही देर पहले देहरादून के लिए रवाना हो गए हैं। बीजेपी की इस बैठक में उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत भी मौजूद रहेंगे, सह प्रभारी रेखा वर्मा भी शामिल होंगी। तीरथ सिंह रावत के बाद अब नया चेहरा कौन होगा नया मुख्यमंत्री, इसी को लेकर अब अटकलें तेज हो गई हैं। वैसे इस रेस में सतपाल सिंह और धन सिंह रावत का नाम फिलहाल आगे चल रहा है। धन सिंह रावत सबसे आगे हैं, सतपाल महाराज का नाम भी है, त्रिवेंद्र रावत का नाम एक बार फिर से चर्चा में है। तो ये 3 नाम ऐसे हैं जिनको लेकर अभी फिलहाल अटकलें हैं। हालांकि इनमें से 2 नाम, जिसमें धन सिंह रावत और सतपाल महाराज की अगर बात की जाए तो जब सरकार बनी थी उत्तराखंड की, तभी से इनका नाम भी पहले रेस में था। तो चुनाव आयोग के कारण 151, 164 धारा के अंतर्गत जो एक संवैधानिक संकट था और उस संवैधानिक संकट के कारण उन स्थितियों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए मैंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से देना उचित समझा। हृदय से अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का और अन्य वरिष्ठ नेताओं का हृदय से आभार प्रकट करना चाहूँगा। सीधा चलेंगे, मेरे साथ 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और साथ ही साथ दिलीप सिंह राठौर। आज क्योंकि देहरादून में अहम बैठक 3 बजे है और हलचलें काफी तेज हैं। अब अगले मुख्यमंत्री की तलाश। दिलीप, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। और ये हाल है कि 20 साल में अब देखिए कितने मुख्यमंत्री बदल गए। नवजोत, देखिए उत्तराखंड के इतिहास की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज करेक्ट कर दूं कि जितने भी नाम आज तक के इतिहास में 20 सालों में चले हैं, उन नामों में से आज तक कभी भी कोई आगे नहीं आया और कोई भी चेहरा आगे मुख्यमंत्री के पद पर नहीं विराज पाया। दूसरा, अगर हम मुख्यमंत्री के नंबर्स की बात करें तो देश में ये पहला ऐसा राज्य है जहां पर 20 सालों में 11वां मुख्यमंत्री आज उत्तराखंड प्रदेश को देखने को मिल गया। तो ये प्रदेश के लिए बेहद दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी सत्ता में उथल पुथल होती है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, किसी भी दल की सरकार हो, तो भुगतना कुल मिलाकर जो प्रदेश की आम जनता है उसी को होता है। ऐसे में जो परेशानी होती है और जो वजन पड़ता है, जो खर्च का वजन पड़ता है, वो कहीं ना कहीं टैक्स के रूप में प्रदेश की जनता के ऊपर ही पड़ता है। नवजोत, बिल्कुल। दिलीप रहिए हमारे साथ, क्योंकि जो हलचलें वहां पर चल रही है उस पर भी आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन हिमांशु, देखिए 2 नाम आगे चल रहे हैं, धन सिंह रावत का चल रहा है और सतपाल महाराज का चल रहा है। और आपको याद होगा कि जिस दौरान मुख्यमंत्री बनाने की शुरुआत हुई, जब बीजेपी का दूसरा इस बार जीती थी, तब भी ये दोनों नाम आगे चल रहे थे, लेकिन इनके नाम पर पहले मोहर नहीं लग पाई और इस बार फिर से रेस में यही आगे हैं। देखिए, बिल्कुल धन सिंह रावत एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं, ये बात किसी से छुप नहीं सकती। सतपाल महाराज कांग्रेस से आए हैं और उनकी जो पत्नी है वो भी बीजेपी में एमएलए हैं। लेकिन 2 नाम और हैं, मैं आपको बता दूं नवजोत। एक तो है पुष्कर धामी, बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं, 2nd टाइम के एमएलए हैं। और साथ ही साथ रितु खंडूरी, जो बीसी खंडूरी की बेटी है, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं इन नामों के ऊपर भी चर्चा हो रही है। अब देखना यह है कि आलाकमान किसके नाम पर मोहर लगाता है, क्योंकि अब जो है ये कह सकते हैं कि बिल्कुल चुनाव सर पर है बीजेपी के लिए और किसके नेतृत्व में बीजेपी जीत सकती है। त्रिवेंद्र सिंह रावत को रिजेक्ट किया गया था। त्रिवेंद्र सिंह रावत को उनके कामकाज के साथ साथ उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप थे उसको भी पार्टी ने सीरियसली लिया था। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए थे, सुप्रीम कोर्ट जाके वो उस पर स्टे ले आए थे। और जब उन्होंने इस्तीफा दिया था 9 तारीख को, 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग होनी थी और बीजेपी को यह डर जरूर था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई जांच के आदेश दे दिए तो ये बीजेपी के लिए एम्बैरेसमेंट होगी और इसीलिए उन्होंने इस्तीफा 9 तारीख को दे दिया था। और उसके बाद अब देखना यह है कि किसके नेतृत्व में जाएंगे,
क्या तीरथ सिंह रावत चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे? उनको डर था कि अगर वो चुनाव हार गए तो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा, और वो भी विधानसभा चुनाव से पहले, कि एक मुख्यमंत्री अपना उपचुनाव हार जाता है तो पार्टी नेतृत्व में कैसे जीत दिलाएंगे। और बीजेपी उत्तराखंड को लेकर बहुत सीरियस है, और इसीलिए तमाम नामों पर चर्चा करने के बाद ही, जहां तक मेरे सूत्र बता रहे हैं, आज नाम का फाइनल हो जाएगा। लेकिन क्या सतपाल महाराज, धन सिंह रावत या रितु बिष्ट या फिर जो है पुष्कर धामी, इन 4 नामों में से किसको आगे लाया जाएगा, किसके नेतृत्व में पार्टी आगे जाकर चुनाव लड़ेगी? धामी और रितु खंडूरी 2 नाम आपने ऐड किए हैं। पहले 2 नाम वो हैं जो रेस में चल रहे थे। इस पर दिलीप भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आपसे भी बात करेंगे। लेकिन इस बीच इसको लेकर किस तरीके से कांग्रेस हमलावर हो रही है वो भी आपको सुनवाते हैं। जो चुनाव आयोग के कारण 151, 164 धारा के अंतर्गत जो एक संवैधानिक संकट था, और उस संवैधानिक संकट के कारण उन स्थितियों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, मैंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से देना उचित समझा। तीरथ सिंह जी की स्थिति मुझे उनके अपने बयानों ने, और जितनी रही सही कसर थी भाजपा के शीर्ष द्वारा उनके चुनाव लड़ने के प्रश्न पर निर्णय न लेने के कारण हास्यास्पद बन गई और मजाक के पात्र बन करके रह गए। लोग कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री को जब इसी बात का ज्ञान नहीं था कि उनको कब चुनाव लड़ करके विधानसभा में पहुंचना है, तो ये व्यक्ति हमारा क्या कल्याण करे। दिलीप मेरे साथ मौजूद है। दिलीप, तमाम नाम जिनका जिक्र हिमांशु कर रहे थे, लेकिन देखिए जब त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद तीरथ पर मोहर लगाई थी, तीरथ सिंह रावत पर, तो तब भी यही कहा गया था कि चुनावों में जाना है। तो ऐसे में तमाम गणित बैठाकर ही उनके नाम पर मोहर लगी थी। लेकिन अब उनका इस्तीफा, अब आगे फिर से जाहिर सी बात है विचार इसी को लेकर होगा, और इस बीच कांग्रेस भी पूरी तरह से हमलावर है। देखिए नवजोत, जिस तरीके से यहाँ के राजनीतिक हालात हैं उसमें अभी हमारे सहयोगी हिमांशु ने बताया कि कितने नामों की चर्चा चल रही है, लेकिन आमतौर पर जिस तरीके से नाम चला करते हैं उनके कभी भी रिजल्ट उनके पक्ष में पॉजिटिव आता दिखाई नहीं दिया अभी तक। लेकिन एक नाम और है जिसके बारे में चर्चा नहीं चल रही है, लेकिन अंदर खाने अगर हम बहुत विश्वसनीय सूत्रों की माने तो एक नाम और भी है, बिशन सिंह चौपाल। क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति में 2 चीजें बेहद महत्वपूर्ण है, एक जातीय समीकरण और दूसरा क्षेत्रीय समीकरण। आमतौर पर कुमाऊं और गढ़वाल के इस समीकरण को मिलाकर ही कोई भी पार्टी चुनाव में जाती है। अगर कोई व्यक्ति गढ़वाल से मुख्यमंत्री बनता है तो ऐसे में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पूर्ण रूप से कुमाऊं से लेना पड़ेगा, और यहाँ पर ठाकुर और ब्राह्मणवाद जो जिस तरीके से है वो जातीय समीकरण बिठाना भी बेहद जरूरी है। तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर राजपूत समाज से आता है जो मुख्यमंत्री बनता है तो ऐसे में किसी ब्राह्मण चेहरे की तरफ ही उनको जाना चाहिए। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो यही समीकरण है जिसके साथ वो आने वाले चुनाव में बीजेपी उतरेगी। और इससे अगर के अलग जाती है, जिस तरीके से अभी हालात हुए हैं, उन हालात को अगर देखा जाए तो वही ऐसे हालात ऐसे हालात पैदा हुए कि गढ़वाल की ही तरफ से। चलिए नजर दिलीप लौटेंगे, नजर आप बना रखे। हिमांशु मिश्रा, शुक्रिया आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर पर नजर आएगी। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। देश में कोरोना के आंकड़ों में गिरावट लगातार जारी, और पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 44,111 नए मामले सामने आए, और बीते 24 घंटे में 738 लोगों की जान चली गई। हालांकि ठीक होने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, और पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 57,477 मरीज कोरोना से जंग जीत गए हैं। ताजा आंकड़ा 24 घंटे का, जिसमें 738 लोगों की जान गई है। 44,111 कुल मामले पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के मामले। ठीक होने वालों की तादाद अच्छी खासी है। इस बीच केरल में सबसे ज्यादा, अभी भी केरल टॉप पर है, 12,000 के करीब मामले। महाराष्ट्र में 8,000 के करीब है। तमिलनाडु में 4,000 के करीब हैं मामले। आंध्र प्रदेश में 3,000 और ओडिशा में 3,222 मामले। ये टॉप 5 राज्य देश के जहां पर कोरोना के मामले सबसे ज्यादा है। सबसे ऊपर केरल
फिर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए।